हाँ तो बच्चों, पाठ है आप लोगों का 5। चैप्टर का नाम है पापा हो गए। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। हाँ, लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। देखिए बच्चों, ये जो पाठ है एक नाटक है। नाटक का मतलब नहीं है ड्रामा। ड्रामा ड्रामा समझते हो आप लोग? सब शहरी है का जी? कोनो देहाती नहीं है। देहाती भाषा में ड्रामा होता है। एगो स्टेज बनता है, ऊपर तरह तरह के लोग रहते हैं, बन के अपना आते हैं, ड्रामा करते हैं, नौटंकी। उसी को नाटक कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाटक। चाहे सिचुएशन क्या है? पात्र में के हैं? बिजली का खंभा। पात्र के हैं? बिजली का खंभा। पेड़ है, एगो लेटर बॉक्स है, एगो कौआ है, एगो नाचने वाली लड़की है, एगो आदमी है। इतना है। नाचने वाली एगो लड़की, आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं टोटल? 7 लोग। चलिए क्या कैरेक्टर में कह रहे हैं पढ़ा जाए, तब न समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। आए बोलिए, कोई दिक्कत है? सड़क पर है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ। फुटपाथ किसको कहा जाएगा? कोई जानता है? जमीन पर पैर से चलने वाला जगह को फुटपाथ कहा जाता है। वहां पर गाड़ी बस नहीं चलाना है, वही चीज क्या कहलाता है? फुटपाथ। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरे ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर वहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज। सिचुएशन क्या है? कहीं एगो जगह है, जगह पर एगो सड़क है, समुद्र का किनारा है। समुद्र का किनारा था, सड़क का नजारा था, पेड़ वहां खड़ा था, एक लेटर बॉक्स वहां लगा हुआ था। ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एगो सड़क है, हेजा है एगो पेड़, एजा है एगो लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स, फिर कोची है? एक जगह खांभा ऐसे गाड़ के पोस्टर लगल है, जैसे हम अपन पोस्टर लगाए हैं ना, वो सही एगो जब पोस्टर लगल है। खंभा बोला जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। खंभा बतिया रहा है। बिजली का खंभा देखे हो? पेड़ बोला आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। पेड़वा कह रहा है कि देखो खंभा भी है, ऊपर पर लाइट लगा है। पेड़वा कह रहा है ना कि आजकल का रतिया जल्दी बीतते नहीं है, एकदम लगता है कि लंबा रात होता है। खंभा बोला दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, वह भी बरसात की रातों से। ये रातें अच्छा है पेड़ राजा, बरसात की रातों में रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त अच्छा लगता, इससे अच्छा होता कि बिजली के खंभे का जन्म ही न होता, बल्ब फेंक कहीं दूर भाग जाने का जी होता। बोले कितना बढ़िया रहता, ये बिजली का बल्बे नहीं बनता। अब बताओ, अगर ये बल्ब नहीं बनता तो ये होल्डर के काम आता। होल्डर का कौन काम? बल्बे नहीं है तो। पेड़ बोला मुझ पर एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़वा बतिया रहा हमारा पता एक दिन बिजली गिर रहे आके। बाप रे बाप, वो बिजली थी कि आफत थी? याद आते ही अब दिल धक धक करने लगता है।
अब बिजली का जहां गिरी तो वहां खंभा कितना गड्ढा, गहरा गड्ढा पड़ गया। खंभे महाराज, ये क्या हुआ है इसको माइकवा को हमको समझ में आ रहा है। अब जब भी बारिश होती है मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। बोले कि एकदम डरा जाई ना हम। अब खंभा, जाओ तो नीचे कोई है बचिए, जाओ नीचे ऐसा वाला मांग के ले आओ। बोला कि उठा के दीजिए ऐसा ऐसा सब, देखे ना तोड़ना मत तार, और बड़ी महंगा है। खंभा बोला मेरी तबीयत तो लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना इस बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ नहीं जाएगा नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं इसी बराबर खड़ा रहता हूं। यह भी कोई नौकरी है? पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर, मुझे सर्दी बरसात धूप में उतनी तकलीफ तो नहीं होती। तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहां। अरे यहीं मेरा जन्म हुआ था, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। वहां के ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, अब सड़क भी नहीं थी। वो सिनेमा का बड़ा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने समुद्र था। बड़ा अकेलापन महसूस होता था। पेड़वा कह रहा है सब कि तोहनी के जन्मों कर्म ना रहे तबे के जब मानी हम। बात सही है, तू लोग का भी जन्म कर्म ना हुआ होगा तबे से हम मैजा हैं। अरे तू लोग का डेट ऑफ बर्थ कब का होगा? सबका 2014 के बाद का होगा, 2012 के है ना? डेट ऑफ बर्थ कब का है तुम्हारा? 14 का है। और 14 में हम 10 में जा के रह के चले गए, जन्मों नहीं लिया। जब जब हम दोबारा 2016 में जा आए होंगे तो ये लोग सब काला मदारी आया देख रहा होगा टीवी मोबाइल में। कल्लू मदारी आया, कल्लू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, देख रहा होगा ना। अच्छा, हम 10 साल सोचते हैं, कब 10 साल बाद पढ़ाएंगे तो वो लोग कहेगा कि वो जैसन माइक नहीं है, सब नहीं है ऐसा न, उसमें वो नीतीश नहीं है। क्या करने गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? क्लास में, लाइब्रेरी में, ऑफिस में, कहाँ? क्या करने के लिए बोले थे तुमको हम? माइक लेने के लिए। माइक गेट के पास मिलेगा कि क्लास में मिलेगा? नीचे वाला क्लास देखी है, ओकरा में से ऐसा माइक मांग के लाओ। गेट के पास ही माइक किसे चला जाएगा? ये हम रख के आए हैं। समझ में आ गया अभी? तो जाओ। हम कभी कभी सोचते हैं कि कभी पढ़ाएंगे जब हम बच्चों, तो ऐसा लड़कन के पढ़ाएंगे जो ना कि हम पढ़ाना चालू किए और जन्मों नहीं हुआ होगा और उसको पतो नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, यहाँ शादी था किसी का, तो गए तो उसमें तो छोटी छोटी लड़का था सब। तो एगो कोई गार्जियन देखे हमको, बोले अरे प्रणाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ ठीक है, आइए आइए, खाना वाना खाए हैं, सब पूछे। और फिर अपन लड़कों को बोले देखो तुम लोग को 2-3 साल बाद वही जे जाना है। काहे डरवा रहे, लेकिन उनके जुटू के अभी है। अभी नीनी नीनी घूम रहा है बेचारा सही माटी में, ऊ करके ई करके पानी ले मुंह धो रहा है जैसे मल मल के, एकदम लग रहा है कि बरस कर रहा है। और वो लोग को कह रहे हैं कि देखो 2-3 साल के बाद, 2 साल के बाद तुम लोग को वही जाना है पढ़ने इन्हीं के पास। वो डरा जाएगा झूठो कि कौन खूंखार आदमी आया है। एक तो असही सर जी के छवि इतना खराब किया हुआ है। तुम लोग को भी होता होगा, रुक सर जी ले कहता नहीं, रुक सर जी ले कहता नहीं, रुक सर जी ले कहता नहीं, होता होगा। तो सुनते सुनते लगता होगा कि सर जी कोनो खूंखार आदमी है। यही अब देखो होता क्या है ना, तू लोग तो जानता है कि खूंखार आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है। लेकिन अगर वही घरवा में कोनो छोटा बच्चा होगा और ये बतिया सुन रहा होगा कि बार बार कहल जाता कि सर जी ले, सर जी की हई। होता होगा कि नहीं? ऐसा दिमाग में, अरे तुमको कहा जाए रुक बाघ लेटर बहुत, रुक बाघ लेटर बहुत, रुक बाघ ले, कोई बाघ देख ले नहीं के, लेकिन तू लोग डरा जाओगे कि नहीं? एकदम साचो बाघ आ जाए, हाँ ये अरे भाग रे भाग। रोज तुमसे कहा जाए रुक सर जी ले कहते नहीं। अब वही घर में कोई छोटी को लड़का है, वो बेचारा नन्ही को खेल रहा है, नन्ना मुन्ना सा बालक है। देखो
अब ना होगा, देखो हो गया ठीक ना, जी ले जाओ, रख के आओ, हम जानते हैं ना, आई एम डॉक्टर। बढ़िया से रखना, देखना तोड़ना फोड़ना मत बचिया, बड़ी पैसा लगा है। हाँ, अब वो लड़कवा, अब अचानक मान लो लड़कवा 3-4 साल के हो गया, अचानक उसके पापा हाथ पकड़े, पापा कहाँ, सर जी भी। अब बताओ लड़कवा क्या करेगा, वो अब भागेगा कि नहीं भागेगा, डरे कि जो ना आदमी के से हम आज तक नाम सुन ले रही, ओकरा सामने जाए के बाद ना पापा हमरा के तो मुआ दो, लेकिन वो आदमी भी मत ले जा, काहे को घर में ओकर खौफ देखले बानी, बड़का भैया बड़का दीदी उनकर नाम सुनते बैठ जाली सन, हमरा को वो आदमी भी सामने ले जाता रहा, बताओ होगा कि नहीं होगा। ये बड़ी दिक्कत आ गया है इस सर जी के साथ, ऐसे गार्जियन अत्याचार कर रहे हैं कह के, ऐसे तू लोग के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो छोटा बोलो वहां पे कि देखिए हमारे साथ ऐसा कीजिए तो कोनो छोटे छोटे भाई बनो उसको हटा दीजिए, ना तो वो बाद में ऐसा ही डराई रही कि सर जी कौन आदमी है, उसको बाघ से डर नहीं लगेगा, किससे डर लगेगा, सर जी से। अरे कोनो कोनो लड़का ऐसा आता है ओकरा के सीढ़ी पर हम टांग के लाते हैं, काहे काहे कि इतना खौफ है ओकरा। वो देखे हैं जैसे ही वहां खूब रो रहा था, कैसा लगा के जाने में, आए गोड़ दुखाया, नहीं गोड़ का दुखाएगा, तू लोग का गोड़ दुखाएगा तो हमारा क्या होगा जी, चलो पढ़ो, कहां थे हम, जन्मे कर्म नहीं था ना। अब सुनो खंभवा क्या करा है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं तुम्हारे ऊपर ही गिरा था, खंभवा कह रहा है कि एक दिन आंधी पानी ऐसा नहीं रहे कि हम पेड़वे तोरे पर गिरे रही आके, पेड़वा बोला बाप रे बाप कैसन रहे वो आंधी तूफान, बा खंभा तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया, हाँ तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, अच्छा हुआ, चाहे तुम काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर झड़ गया और अपनी दोस्ती होगी। बोले बड़ी हम भले घमंडी रही, खंभवा कह रहा है, काहे जी क्या हुआ है, तुम्हारे पास किताब है, खड़ा हो जाओ पढ़ो, कहां से पढ़ रहे थे, किसके पास किताब नहीं है, खड़ा हो। नहीं किताब है, बैठो, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत पीटेंगे कल से अगर किताब सबके पास ना हुआ तो, बढ़ो। पेड़ बोला आज भी हवा बड़ी है, दोनों चुप, अचानक चुप हो गया वो लोग, और अचानक हवा की आवाज आया, कुत्ता का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, फिर स्त्री हो जाती है, लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा बोला काव काव कौन है रात के वक्त इतनी मीठी आवाजों में लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। ये रतिया के सब बतिया रहा था, पेड़ावा खंभावा कौआवा, तो ये लेटर बॉक्स कुछ कहा तो कौआ बोला कौन इकुल बको बको के बसन, दिन भर तो ये आदमी परेशान कर रहता ना, रतिया के ये हनी के बकर बकर चालू हो जाता। लेटर बॉक्स बोला मीठी आवाज में ना गाएं तो का कौआ जैसा काव काव करें। कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उसमें कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। सुनो अब, लेटर बॉक्स बा ना, लेटर बॉक्स समझते हो क्या होता है, उसमें लेटर डाला जाता है, ओकरा में से चिट्ठियां निकाल निकाल ससुर पढ़ रहा था, दूसरा कोई चिट्ठी डाला था कुछ हो, अब वो निकाल निकाल के पढ़ रहा था। वो तो गलती है ना, कोई क्या भेजा है, क्या पढ़ने की जरूरत है तुमको, बकलोल आदमी।
अब देखो क्या पढ़ रहा है, हेडमास्टर। ठीक है, क्या कहता है, लिखा हुआ है, श्रीमान गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब होकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। हेडमास्टर लिखे हैं, कोई गार्जियन भी। आप एक बार आके मुझसे मिलिए, परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे तो इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सब पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब जाकर कहीं मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों, छे मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाना लगाता। लेटर बॉक्स में बोल रहा है कि आप परीक्षित के पापा से अब क्या कहिएगा, लइकवा निके पड़ा तो मार दे कूट दीजिए। अरे फीसवा कौची के ले रहे हैं, कूटने ही पीटने के ना। स्कूल क्या है, ट्यूशन क्या है। एक लड़के से पूछा गया तो वो बोला कि स्कूल एक ऐसा जगह है जहां दम भर हम लोगों को कूटा जाता है और हमारे माँ बाप को लूटा जाता है। माई बाबू के सब पैसा लूट लिया जाला, हमनी के ऊपर से झपड़ झपड़ मरबो कर जाला। सही बात है, स्कूल में यही हुई भी करता है। तू लोग जितना घरे नहीं पिटाता होगा ओकर से बेसी स्कूल ट्यूशन में पिटाता होगा। कंप्लेनो नहीं, अच्छा घरे पिटाता होगा तो पैसा मिलता होगा, एहिजा पिटैला पर चुप ना भइला पर और दूसरा झपड़ पा जाता होगा कि रोबी रोबी रोबे रोबे और ले। अच्छा ओहिजा पिटाने पर मम्मी आती होंगी, जाए दीजिए छोड़ दीजिए हमारे लड़की आके, जाए दीजिए छोड़ दीजिए हमारे लड़के के। एहिजा कोई अइबो नहीं करता है। ऊपर से मम्मी से जाके कहोगे तो वो कहेंगे ठीक, बड़ी बढ़िया कैलन। कुछ गार्जियन हम देखे हैं जो कहते हैं कि हमारे लड़का के मत मरी हो। खंभा बोला, हाँ अब दूसर पत्र, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के चोरी के पत्र पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स बोला, चोरी चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे कब्जे में हैं, अच्छी तरह रोज पढ़ता हूं। बोला कि कैसन चोरी चोरी, हम रोज पढ़ी ना बैठ के। पेड़ कब्जे में होने का मतलब तो यह नहीं लाल ताऊ कि उन लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है तो चल जाने दो, मेरे तरह यहां दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे लंबी जमहाई आई कि रोके नहीं रोके, जमहाई लेता है। वह देखता रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स से बोरियत नहीं होती एक जगह बैठे बैठे। अरे मैं तो कहता हूं कि 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी लो तो क्या हो गया। पेड़ बोला, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, प्राइवेट होती है प्राइवेट। सही बात है, दूसरा का लेटर कबो ना पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहा किसी की चिट्ठी अपने पास रख लाता हूं, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालता हूं, मुझ तक ही सीमित रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना महत्व अच्छा लगता है। पेड़ बोला, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर में नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर स्तब्ध हो जाती है। तेज भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। उसी समय कोई आता है ना, तो लोग एकदम सब चुप हो जाती है, सब चुप हो गया। आदमी, मैं बच्चा उठाने वाला हूं, मुझे कोई दूसरा काम करने की इच्छा नहीं होती। एकदम ये चोर था, किडनैपर था। बोला कि हम बच्चा उठाने वाले हैं, हमारा कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़ी देर पहले यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही है, तो अभी तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे दी है। वो क्या किया था ना, बेहोशी की दवा दे दिया था, ठीक। और बोला कि ठीक है सुतल बिया तब ले कुछ इन्होंने जाके कुछ खा लेता हूं। इन्होंने खंभवा बोला, पेड़ राजा दाल में कुछ काला है। पेड़वा बोला, जरूर ये बुरा आदमी है और लड़की छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौए को जगाते हुए, कौआ रे जाग रे जाग, कौआ दिन हो गया का। पेड़, तो लोग बुझा रहे ना, हैं? पेड़ बोला, नहीं दिन नहीं हुआ, पर उस दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर लाया है। चुप, वो आदमी इस वक्त नहीं है। वो लड़की उड़ जाएगी तो चिल्लाएगी, कौआ
आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, गया आंख धोके आया। लावत नहीं, रुको सन, आंख धोए दसन पहले हमरा के। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुझलाकर लड़की को देखने लगा, बहुत प्यारी बच्ची है, क्यूट क्यूट सी, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते, नासपीटे, गाली दे रहा है उसको। सोई हुई को उठा लाया कहीं से, चील जैसा चूहा, जैसे चील चूहा को उठा लेता है। खंभा, अरे मैं भी देखना चाहता हूं पर मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है काऊ। खंभवा कहा कि हमारा नेहुरले नहीं खिंचा, क्योंकि खंभवा ऐसे खड़ा था ना, तो वैसे कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे अब आंधी पानी आएगा तब ना झुकेगा। पेड़, अरे इस छोटी लड़की को दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ, अच्छा यह लड़की, और दुष्ट आदमी कहाँ है। खंभा, वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगल बकरा। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आ जाएगा नस्पीटा। और ये खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता, नहीं नहीं ऐसे कल्पना ही नहीं की जा सकती। कौआ, आज सचमुच आजकल के दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता हूं ना, ऐसे होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं अपन यह काम होने नहीं देंगे। वो बोला वो लोग कि हम लोग ये किडनैपिंग नहीं होने देंगे, बताओ। पेड़ है, अब बोल रहा है किडनैपिंग रोकेंगे, अब रोकेंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूं कि यह कैसे होगा। खंभा, कैसे होगे, कैसे मतलब, उस दोस्त को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे। कौआ, वह दुष्ट कौन है, पहले उसको नजर तो आने दो। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नस्पीटे को, वो तो खाली नस्पीटे कह रहा है, अच्छी तरह से करीब से देखा है, बहुत दुष्ट लगा मुझे। कैसी नजर थी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं मुझे उठा न ले जाए। कौआ बोल रहा है, ताऊ आपको खो खो कर हंसता है। छोटी लड़की अब कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो देखी कोई करी, लोग बतिया रहा है। अच्छा तू लोग कबो पेड़ को देखो बतियाते, घर को देखे हो बतियाते, कुर्सी को देखे हो बतियाते, लेकिन वो देखी ये लोग बतियाता है अपने में, सबकी मीटिंग चलता है। जैसे कोई आदमी आता है ना, तो लोग भी घरे टीवी देखता होगा, जैसे पापा आते होंगे टीवी बंद करके पढ़ने बैठ जाता होगा, वो सही ये लोग भी, कोई आदमी आता है चुप, जैसा ना वो सही, ये लोग बड़ी बतियाता है। मुझे यार डेराइल रहो लोगों से। लेटर बॉक्स बोला, इतना मुंह फाड़ के हंसने की क्या बात है इसमें, उसकी गंदी नजर मुझे यहां खूब से अच्छी से दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से कौन ज्यादा बुरा काम क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसा भाव मुद्रा में। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नस्पीटों का, उन्हीं का जाने वही जाने। नस्पीटे गाली है। कौआ बोला, ताऊ एक जगह बैठे रह के कैसे जान सकोगे, उसके लिए मेरे तरह चारों ओर उड़ना पड़ेगा। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे अब ये सब कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, लड़की भकुआई लेके सब बतियाइयो रहा है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, पेड़, कौआ सबको इशारा करता है, सब एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की इनके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह से देखती है, सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये सब तो ठीक लग रहे हैं, पर जो मुझे दिखाई दे रहा था वो सपना था, कुछ और था। फिर गौर से देखती है, ये शब्द कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहां हूं, यह क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूं, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, रात है, सपने देख रही हूं क्या मैं। कोई बोलो नहीं तो जोर जोर से चीखूंगी। सभी चुप। लड़की कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है और सिर घुटनों के डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, अब मुझसे रहा नहीं जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बोला, बच्ची घबरा मत। लड़की, कौन। लेटर बॉक्स बोला, मैं हूं लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो। हाँ, मेरे मुंह नहीं है का, तुम चलते भी हो। हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच में उसमें क्या है,
थोड़ा चल कर दिखाता हूं, पर घबराना मत तू। जैसे ही चलता है लड़की बोलते मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है, मज्जा, चलता भी है, बोलता भी है। लेटर बॉक्स वैसे मैं थोड़ा गा भी लेता हूं कुछ भजन वगैरह। लड़की बोली सांच, भजन की एक लाइन गाता हूं। तुम बड़े मजेदार हो, बहुत अच्छे, पर मैं बहुत लाल हूं ना, स्पीटो के पास दूसरा रंगे नहीं है, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। वो लेटर बॉक्स बोला कि मुझे लाल रंग लाके पोत दिया हमको। लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर ना मुझे ना अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स ना देखी ना ऐसी चीजें, यूं लगता है तू रहती कहाँ है। तो बोली मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छा, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए। तुम्हारा घर कहाँ है। हमारी गली में है। अरे हम अपने घर में रहते हैं, वैसे घर गली में हो अच्छा रहता है, पर गली कहाँ है। तो सड़क पर आसानी से मिलनी है। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी जाते रहते हैं। अच्छा यह तो है, हम घरों में रहते हैं, गली में रहते हैं, गली सड़क पर बहुत लोग ही हैं, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारे सड़क का नाम क्या है। तो बोली हमारा घर वाली सड़क। ना नहीं होता हमारे घर वाला गलिया में घुस न जिए तू है। अरे वो तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है। अरे ये सब कौन है, यानी ये सब कौन, यहाँ कोई नहीं है। लेटर बॉक्स है, नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था। मुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़ खंभा कौआ सब लंबी ठंडी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का लोगों का नाम क्या दिया हुआ है मुझे पता नहीं, सभी उसे सड़क कहते हैं। हाँ कोई कोई रोड भी कहता है। कितना मासूम बच्ची है। या देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है ना, वैसा पता नहीं है तेरा। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बोला कमाल है। अब लड़के बोली कौन बोला। कौन। खंभा अरे नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे। लड़की मुझे सुनाई दिया, हाँ यहाँ ऊपर से। पेड़ बोला हाँ देखो वहां से आवाज आई, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौआ बोला मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। अब कौन बोला, कौन। कौआ। खंभा गाधा है यह भी। पेड़ जब ना बोलना हो तो जरूर। वो देखो कोई लड़की नाच रही है। क्या है वह, कौन है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, हम ही गा रहे हैं। मतलब हम ही कौन, बताओ ना जल्दी बताओ। हम ही यानी कि लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंभा, मतलब ये लोग बोलने लगा। अब लड़की बोली कसम से, कसम से इन इंसानों के सामने हम ये सब नहीं करते। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए हम अकेले होते हैं तो बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। देखो पेड़ चलता है, लेकिन अगर कोई इंसान होता है ना, अब सोचो अगर कोई पेड़ चले और तुम राती के देख लो तो क्या कहोगे। अब भूत कहोगे और कुछ कहोगे। हुक्म गोई रही नो पेड़वा चलत रहे, भूत रहे भूत। अब कुर्सी ही अचानक हो जाए, उठ के हो जा चल जाए तो क्या कहेगा आदमी, क्यों टांग के ले जाता रही। लड़की मज्जे, खूब खूब मज्जे। लेटर बॉक्स अब मुझे डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। पेड़ खंभा सब बोला शाबाश। लड़की हराने होती है, सभी ताला बजाकर खिलखिलाने कर हंसने लगती है। सभी चलते चलते मेरे पास आओ, आओ ना मेरे पास, नहीं तो नहीं बोलूंगी, जाओ बे। सब बारी बारी से पास आते, बैठो खंभे खंभे नीचे बैठो, बैठो ना, देखो ना, नहीं तो मैं रोऊंगी। अब देखो नखरा करने लगी, लड़की है ना, नखरा करती है। अब लेटर बॉक्स अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों, सब यहाँ वह यहाँ खड़ा किया गया, तभी से बिल्कुल बैठा ही नहीं है। अय्या रे, मतलब यह विषय लगातार खड़े रहता है, टीचर से जैसी सजा मिली हो। फिर तो चलो हम सब इसे मिलकर बैठाते हैं, चलो। खंभवा को बैठाता है, सब बाद में बैठ गया। एक
एक लड़का बैठ गया जी। एक लड़का लंबा लड़का बैठ गया, चिढ़ा रही है उसको, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंभा जरा सुख महसूस कर, बड़ी अच्छा लग रहा है बैठकर। सोच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तो बैठने का सपना देखते हैं, सपने में बैठना बड़ी हमको अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसे ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़, मैंने नहीं देखा, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़की जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर ना। वो बोल रही लड़की ना कि पेड़वा बड़ी खराब है, एक कुछो बोल देता है, एक हम 0 नंबर देंगे। पेड़ बोला, चलो ठीक है 0 ही सही, अब हम खेलें। हाँ। पोस्टर पर नाचने वाली लड़की का संतुलन खोता है घुंघरू की आवाज। वो लड़कियां बोली, मत जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुझे नाच कर दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, नाच कर दिखाऊं? सभी हाँ हाँ दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है। थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? वह दुष्ट आदमी, वह बच्चे को उठाने वाला। खंबा बोला, सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। कौआ बोला, किसके? अरे उस बच्चे को उठाने वाले को, अभी ले जाएगा वह। बाप रे, तब फिर कुछ करना पड़ेगा। अब सुनो, देखो क्या हुआ। ये लोग अब एगो स्कीम बनाया कि उसको डरवा दिया जाएगा। आदमी आया उधर से, वाह पेट भर खा के आए हैं, अब आगे चला जाएगा। कहां गई वो छोकरी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी पकड़ के लाता हूं, मुझे चकमा देती है। सुनो, अब ये लोग उसको बचाने के चक्कर में है। तनिए कह रहे कि लड़कियां कहाँ गई रे, लड़कियां कहे कि उसको लुका गिरे है। तनिए कौआ बोला, भूत। पीछे पीछे फेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत। तीनों एक साथ जोर जोर से चीखते हैं। भूत भूत करता दुष्ट आदमी घबरा कर भाग जाता है। अब सोचो, हे जब हम अचानक मान लो कि कभी आए, चाहे तू लोग कहीं गया घर में और सब समन्वय चिल्लाने लगे, हर बोर्डवा चिल्लाने लगे भूत, कैमरा चिल्लाने लगे, सब भूत, खिड़की पंखा सब चिल्लाने, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा आदमी? अरे इका हुआ रे, भूत समझ हो गया। खंभा, मजा आ गया, खूब भदुड़ाई। क्यों लाया उठाकर बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिरदारी की इसको। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंभा, अरे पर वो है कहाँ? वो कौन? कौन? वो छोटी लड़की। अरे अरे वो कहाँ गई? देखो, देखते हैं कहाँ गई, कहाँ गई? यही तो थी, उठाकर तो नहीं ले गया बच्चे को, बदमाश है। तो लड़की डरा गई है, कहूँ भाग गई है। अरे नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती, मुझे तो लगता है कि बहुत करके वही ले गया होगा उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी, अरे कितनी प्यारी, और स्वभाव भी कितना अच्छा था उसका। लड़की, मैं यहां हूं, मुझे पकड़ो। वो लुका गई थी। बहुत बदमाश लड़की है, एक थप्पड़ लगाते हम। कौआ, पकड़। अरे कैसे पकड़ ली? पर सब कैसे घबरा गए थे। वो बोले कैसे पकड़ ली, पर सब कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज्जा, मुझे मज्जा आया, मुझे सांस लेने दो अब। बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया। आहा मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई, लेटती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद से हो जाती है। कौआ बोला, सो गई बच्ची। पेड़ बोला, बहुत थक गई है ना, इसीलिए झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उसके पैर दबाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब वो कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स अपने घर का ठिकाना मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक बता नहीं सकती है। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? मैं बताऊं सभी क्या, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। कैसे? कौआ, बहुत आसान है। जब सुबह हो जाए तब पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, देर तक आराम से सोती रहेगी। खंबे महाराज, जरा आप टेढ़े होकर खड़े रहिए, इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हुआ है, वह यहाँ आएगी, हमारी छोटी सी सहेली को देखेगी और वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चे को उसके घर पहुंचाती है। देखो कितना उपाय लगाया बढ़िया ये लोग। क्या उपाय लगा पता चला? ये बोला कि ये पेड़ जी, आप ऐसा कीजिएगा, आप छाया कर दीजिएगा,
ये खंभा जी आप वैसे जो खड़े हैं ना वैसे टेढ़ खड़ा हो जाए रेडवा पर, और जब टेढ़ खड़ा हो जाए तो आने जाने में दिक्कत होगा, आने जाने में दिक्कत होगा तो पुलिस आएगी, आएगी तो देखेगी बच्ची को, तो एक बच्ची को पहुंचा देगी अपने घरे। बोलो सब लोग बोलो जागी, कस के बोलो जागी, और जोर से बोलो, हाँ फिर से जोर से बोलो, और कस के बोलो, हाँ ठीक है। पता चला कैसे कौवा उपाय लगाया? अब एक को बोला कि मान लो कि मैं खड़ा रहूंगा, अब पुलिस नहीं आई तो मैं यहां बराबर जोर जोर से काम काम करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इस तरफ खींचूंगा और उनकी चीजें चोंच से उठा उठा करके यहां लाता रहूंगा। लेटर बॉक्स तो अब भी कोई ना आया तो एगो काम करना होगा, लाल ताऊ जरूर करूंगा। बोलो आपको पढ़ना लिखना तो आता है? हाँ, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में कुछ कहता है, लेटर बरस सुकृति में गर्दन हिलाता है, अंधेरा कुछ समय बाद उजाला, सुबह होती है खंभा अपनी जगह टेढ़ा खड़ा होकर गिरा है, पेड़ पर सोई हुई लड़की पर झुकाकर छाया किए हुआ है, कौवा कांव कांव जोर से चिल्ला रहा है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बने वाली नाचने वाली से मेल खाती हुई भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे हुए सरकता हुआ प्रेक्षक की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूं, आप में से अगर कोई अगर हमारी इस प्यारी से बच्ची की पापा से मिल जाए तो उसे जितना जल्दी यहाँ पर लाइए, पर्दा गिरता है। वो लोग जानते हो क्या किया? पढ़ना लिखना किसको आता था? लेटर बॉक्सवा को। तो लेटर बॉक्सवा से कहा कि पोस्टरवा पर लिख दीजिए ही कुल काट के, पापा खो गए हैं। लड़की आई जो सुतल है, अब कोई आएगा तो पढ़ेगा पापा खो गए हैं, लड़की है, चलो इसके पापा को खोजते हैं, ना हो जाएगा? हाँ बोलो, चलो दांत चार कहाँ सो, ही, हाँ पीला पीला दांत दिखा कहाँ सो, ही, हाँ ठीक है। जिसका उजला दांत है उजला दिखाओ, उसमें कुछ करना। अरे पाठ समझ में आ गया? लंबा पाठ था थोड़ा सा। चलो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेखक है इसके विजय तेंदुलकर। लेखक कौन है? नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा बताओ? कौवा न रे, कौवा ना सबसे बुद्धिमान निकला, वही ना उपाय बताया कि किसी किसी मिलवाया जाएगा। तो कौवा, क्योंकि उसको हर जगह उड़ता रहता है ना, वो लोग जानता भी है कि कौन रूट कैसे है, तो सबसे बुद्धिमान कौन लगा? कौवा। अरे हो जाएगा। पेड़ और खंभों में दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुआ था? अरे आंधी तूफान आया था, आ खंभावा पेड़वा पैसे तो गिर गया था, तो उसको बचाया था गिरने से, इसीलिए उसमें क्या हो गया? दोस्ती हो गया। क्या हो गया? अरे बुझा गया? लेटर बॉक्स को सब लाल ताऊ क्यों बुलाए थे? क्योंकि ऊपर लाल रंग पोत दिया था उस पर। कैसा रंग पोत दिया था? लाल रंग में था, और चोरी चोरी चिट्ठियों को पढ़ा भी करता था और समाज के लिए चिंतित भी होता था। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, हंसमुख है, वह उदास वातावरण को भी अपने गाने और भजन से हास्य बना देता था। निर्जीव होते हुए भी उसे समाज की चिंता सताती थी, इसीलिए लाल ताऊ अन्य पात्रों से क्या है? भिन्न है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें सबसे मजेदार लगी? अच्छा बताओ, सब पात्र में से सजीव कौन था? कौवा ना। ओकर कौन बात अच्छा लगा? वो दिमाग लगाया, यानी कि जिंदा आदमी के पास दिमाग होता है। नाटक में सभी सजीव में कौवा है एगो बस, वह बुद्धिमान है, क्योंकि बच्चे को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका उसी ने निभाई। उसने सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है, समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान है, वह दूरदर्शी और सच्चा मित्र है।
कड़ा आवाज के बावजूद वह मन से कोमल और सबके साथ मित्रता से बात करने वाला है। उसने ये योजना अनुसार बालिका को उठाने वाले दुष्ट व्यक्ति को भूत की डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस आने की प्रतीक्षा की जाती है। अंत में यह सोचा जाता है कि पुलिस न आई तो क्या होगा, कौआ ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने को, वह सबको यह कहने की कि किसी भी बच्ची को पापा मिले तो इसे जाने की सलाह भी देता है। तो ये सलाह सब कौन देता है, कौआ। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर लड़की के उसको घर नहीं पहुंचा रहे, बताओ क्या वजह था कि वो लोग पहुंचा नहीं पा रहा था। लड़की के नाम अपना पापा के नाम पता है, उसे पूछा गया तुम्हारा घर कहाँ है, तो गली में। तुम्हारा गली कहाँ है, रोड पर। रोड कहाँ है, सड़क पर। नाम का है, तो हमारे घर वाला गली, ये कुछ ही है। अब मान लो कोई कहेगा कि ये मेरे घर के सामने रहता है, तो कहीं गए हम इसको लिया के, बोले इसका घर कहाँ है, तो बोले मेरे घर के सामने। तुम्हारा घर कहाँ है, इसके घर के सामने। तुम दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने। तुम लोग, अरे तुम लोग रहते कहाँ हो, घर में। तुम लोग का घर कहाँ है, इसके घर के सामने। इसका घर कहाँ है, मेरे घर के सामने। तुम दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने। तो ऐसे कोई कहेगा तो पकड़ पाएगा कुछ हो। तो यही कारण है कि नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं है। अरे किसी भी को पहुंचाइएगा तब, जब वो बताएगा तब ना कुछ हो कि हम कहाँ के हैं, कैसे हैं। बच्ची इतनी भोली भाली और छोटी थी कि किसी को अपने ढंग से पिता के घर का पता भी नहीं बता पा रही थी। यही कारण है कि सभी पात्र मिलकर भी उसको अपने घर पहुंचा नहीं पा रहे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, बोलो। ठीक है, इतना है।